भारत माता की गोद में छत्तीसगढ़ प्रदेश की धरा पर कबीर जयंती महोत्सव तपोभूमि सोनपैरी आश्रम में धूमधाम से मनाया जा रहा, जिस महोत्सव में छत्तीसगढ़ प्रदेश के विकासशील मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय भी पधारे थे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री रमन सिंह जी भी पधारे थे। केंद्रीय राज्य मंत्री छत्तीसगढ़ के श्री तोखनलाल साहू जी कबीर साहब के चुस्त भक्त हैं, वो भी पधारे। सब सुनना भी चाहते हैं महामहिम की वाणी भी और मुख्यमंत्री जी का संबोधन भी। आइए, आज के दिन सदगुरु कबीर साहब का अवतार हुआ था। काशी नगरी में कबीर साहब ने अंधविश्वास के अंधकार को दूर करने के लिए, पाखंड का खंड खंड करने के लिए, आडंबर को मिटाने के लिए, ऊंच नीच जाति पाति के भेदभाव को दूर करने के लिए अवतार लिया था। जब जब धर्म की हानि होती है, धरती पर अधर्म बढ़ने लग जाता है, तब तब कोई महान पुरुष मनुष्य का रूप धारण करके धरती का पाप मिटाने के लिए अवतार लेता है। रामायण इस बात को सिद्ध करती है, जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुष्य शरीरा, हरहि सकल सज्जन भवपी। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में, हर काल में कोई न कोई महान पुरुष संसार का संशय मिटाने के लिए, फैली हुई कुरीतियों को दूर करने के लिए, वैर भाव को कम करने के लिए अवतार लेता है। इसी श्रृंखला में राम का अवतार हुआ, कृष्ण का अवतार हुआ, बुद्ध का अवतार हुआ और कबीर साहब का भी अवतार हुआ। हमें आपको तारने के लिए उनका अवतार हुआ था। आज हम उनकी जयंती मना रहे हैं। जब जब धर्म की हानि होती है, कोई न कोई महान पुरुष राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, भौतिक क्षेत्र में साधु बन करके, भक्त बन करके, मुख्यमंत्री बन करके आता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश वह प्रदेश है जहाँ पर नक्सलाइट के डर से कई जिलों में मैं खुद नहीं जाता था, लेकिन आज पापियों का विनाश करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीड़ा उठा लिया। ऐसा लगता था ये नक्सलाइट कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन उन्होंने नक्सलाइट को खत्म करके दिखा दिया और 27 लाख गरीबों के मकान बनाकर भी दिखा दिया। मेरे को उनके आंकड़े वाकड़े ज़्यादा मालूम नहीं है। कल देवकर जी ने रात में बताया 10 बजे कि 27 लाख मकान बनाया है। तो मैंने कहा मैं ऐसा आशीर्वाद दूंगा कि 127 लाख मकान बना दें। अभी टाइम बचा है, सबका मकान बनाने का उनका संकल्प है। यही तो धर्म की रक्षा है। पापियों का नाश करने के लिए, पुण्य आत्माओं की रक्षा करने के लिए जो धरती पर काम करता है, उसी को महान पुरुष कहा जाता है। उसी श्रृंखला में हमारे मुख्यमंत्री महोदय भी। अभी जो हमारे माननीय श्री विष्णुदेव साय जी हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनका स्वभाव इतना बेहतरीन सरल सहज स्वभाव है। मैं निवास पे जा कर के उनको आग्रह किया कि भाई साहब कबीर जयंती है, आपको चलना है। मुझे एक बार भी कोई विचार नहीं किए, मना नहीं किए। पूरे कबीर पंथ को इतना उनका स्नेह है, वे पिछले बार भी कबीर जयंती में आए थे, इस बार भी आए हैं। उनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे आप लोग।
और छत्तीसगढ़ ये कबीर पंथ का सबसे बड़ा गढ़ है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा कबीर पंथी हर एक गांव में कबीर पंथ के लोग इस पूरे गांव में विराजते हैं। और आज वो कबीर जयंती में हमारे आज सब प्रमुख अतिथि विराजे हैं। मैं सब अतिथियों का एक बार आप सबके तालियों के साथ जोरदार स्वागत करने के लिए आग्रह करूंगा। हमारे विष्णुदेव साई जी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे बहुत सहज सरल सिंपल भाषा में बोलते हैं, लेकिन उनकी सरकार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अभी तक कोई घोटाला नहीं। इसके पहले हम देखे थे 5 साल में कोयला घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, रोज फाइल खुलती थी। आज इतने समय इतने महीने हो गए, जीरो करप्शन, जीरो घोटाला है। ऐसे उनके सरकार में आप और हम सब छत्तीसगढ़ में देखिए क्या है, लोग अलग अलग तरह की बातें कहते हैं, लेकिन सही बात तो यह है कि जो काम उन्होंने करके आज दिया है, दिखाया है। और रही बात खाद वगैरह की, आप लोगों के दिमाग में कई बार आता है खाद, वो खाद वैश्विक संकट है, उसमें सरकार पूरी पहल अपनी पूरी ताकत लगा के कई बार कैबिनेट बैठक करके वे प्रयास कर रहे हैं कि किसानों को खाद पहुंचे। मुझे लगता है कि वे आज 2 बजे रात तक हर दिन 2 बजे रात तक पूरे प्रदेश की चिंता करते हैं। सवेरे 7-8 बजे, मुझे लगता है कि 6 ही बजे उठ जाते हैं। कभी 7-8 बजे उनको फोन लगाएं तो उनका फोन उठता है। इस तरह से पूरे प्रदेश की चिंता वे कर रहे हैं। ऐसे आदरणीय मैं मुख्यमंत्री जी को बड़े आदर भाव के साथ में मंच पे आग्रह करता हूं कि आप और हम सब लोगों को उद्बोधन देंगे। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु कबीर साहेब की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, वंदे वंदे। आज कबीर आश्रम सोनपैरी की इस पावन भूमि में कबीर जयंती के अवसर पर आयोजित कबीर जयंती महोत्सव में व्यासपीठ पर विराजे पूज्य संत असंग देव जी महाराज, मैं सबसे पहले उनके चरणों में नमन करता हूं। और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि इस महोत्सव में शामिल होने कर्नाटक से आज सवेरे ही पधारे हैं कर्नाटक के महामहिम राज्यपाल महोदय श्री थावरचंद जी गहलोत। उनका पूरे छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और आप सब लोगों से हम चाहेंगे कि करताल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। लंबे समय तक देश के पार्लियामेंट में उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला है। उनका बराबर आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमको मिला है। मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, लगातार 15 वर्षों तक छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास करने वाले, हर क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, इतना तक कि भूख को भी भगाए और चाउर वाले बाबा के नाम से विख्यात हुए। ऐसे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी, विधायक द्वय श्री इंद्र कुमार साहू जी, श्री मोतीलाल साहू जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री श्री अखिलेश सोनी जी, डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, पूज्य राजीव लोचन महाराज जी, विशेश्वर पटेल जी, चंदूलाल साहू जी, अमरजीत छाबड़ा जी, निर्मल सिन्हा जी, डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी, हमारे प्रदेश के मंत्री गुरु खुशवंत साहिब जी, नंद कुमार साहू जी। और सबका नाम लूँगा तो समय लगेगा, इसलिए मैं क्षमा चाहते हुए सम्मानीय मंच और मंच के नीचे भी हमारे बहुत विशिष्ट जन बैठे हैं। हमारे निगम मंडल के
अध्यक्षगण और इस कार्यक्रम का बहुत ही अच्छे से संचालन कर रहे हमारे आदरणीय देवकर जी महाराज, सभी संतवृंद और पूरे देश से कबीर के पधारे अनुयायी नागरिक बंधुओं और मीडिया के मित्रों, आप सभी को कबीर जयंती की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में कबीर साहब का बहुत ही आशीर्वाद है। पूरे प्रदेश के अंदर कबीर पंथ के अनुयायी हैं और मेरा तो बचपन से ही कबीर पंथियों के बीच में ही रहना हुआ है। मैं जिस गांव में पैदा हुआ हूँ, पला बढ़ा हूँ बगिया, वहाँ की भी करीब 1/3 आबादी कबीर पंथी हैं। तो बराबर मैं उनके चौका आरती सब में शामिल होता रहा हूँ और आज मैं समझता हूँ कि मेरे जीवन में भी कबीर जी का बहुत आशीर्वाद है, उनकी वाणी का प्रभाव है। चूँकि हम सब लोगों को आज महामहिम राज्यपाल महोदय को सुनना है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए, आज इतना प्रभाव है छत्तीसगढ़ में कबीर साहिब का कि जब माननीय डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तो एक जिले का नाम ही कबीर धाम यहाँ पर रखे हैं, कवर्धा जिला, जिसका नाम डॉक्टर साहब के समय में कबीर धाम रखा गया है। और इस बात को प्रमाणित करता है कि छत्तीसगढ़ में कबीर साहिब का कितना प्रभाव है। कबीर साहिब ने अपना पूरा जीवन जन जागरण में लगा दिया। उन्होंने अपने सीधे और सरल उपदेशों से समाज को एक नई और सही राह दिखाई। वे बहुत निडर थे, अपनी बातों को निडरता के साथ कहते थे। इतिहास गवाह है कि सिकंदर लोधी की धमकियां भी कबीर साहब की वाणी को नहीं रोक पाई। उनके अनुयायी हमेशा उनके साथ में खड़े रहते थे। तो इस तरह कबीर साहिब थे। और आप सब लोगों के आशीर्वाद से अभी हमारी सरकार को 2.5 साल हुए हैं और 2.5 वर्षों में जो भी 2023 के विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी का या हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से वादा था, जिसको हम लोग मोदी की गारंटी का नाम दिए हैं, उसको पूरा करने में हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। आदरणीय संत असंगदेव जी कह रहे थे कि 27 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास छत्तीसगढ़ के अंदर में दिए हैं। तो ये डॉक्टर साहब के समय से है, मतलब जब से माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की, तब से लेकर अभी तक 27 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास छत्तीसगढ़ के अंदर में दे चुके हैं। जिसमें अभी हम लोग जब से सरकार में आए हैं 2.5 साल में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हुई है और अभी तक 10 लाख से ऊपर आवास बन के तैयार हुआ है। रोज 1600 मकान रोज बना रहे हैं, रोज 1600 मतलब गृह प्रवेश हो रहा है। तो ये आज पूरे देश में सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास का निर्माण हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहा है। बाकी डॉक्टर साहब के समय के हैं। और इतना ही नहीं, आप सब लोगों के आशीर्वाद से और जब डबल इंजन की सरकार बनी है और माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद मिला है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारे जवानों के अदम्य साहस के कारण जो नक्सलवाद था हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में और विशेषकर बस्तर क्षेत्र में, और जो लगता था कि
इस समस्या का कभी समाधान होगा कि नहीं, आज उसको समाधान कर पाने में सफल हुए हैं। तो वहाँ के जो हम लोग बहुत अच्छा एक पुनर्वास नीति भी लाए उनके लिए, और इसका परिणाम हुआ कि आज 3000 से ज़्यादा नक्सली आत्मसमर्पित किए हैं। उनके लिए हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी से 15,000 अलग से आवास की मांग किए थे, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, और उसको हम लोग लगातार उनके लिए बना रहे हैं। अभी तक 6,000 से ज़्यादा मकान उनके लिए बना चुके हैं। और इतना ही नहीं, जो पीवीटी जी, जो विशेष अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम जनमन योजना की शुरुआत की है। ऐसे 5 जाति के लोग हमारे प्रदेश में हैं, तो उनके लिए भी 32,000 आवास भारत सरकार से मिला है। तो इस तरह से हम लोग छत्तीसगढ़ में गरीबों के लिए मकान बना पा रहे हैं, और किसानों का भी वादा पूरा किए हैं। आज महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए महतारी बंधन योजना में 70 लाख महिलाओं को प्रति महीने 1,000 रुपया देते हैं। अब बस्तर भी नक्सल मुक्त हुआ है, तो वहाँ भी 2 किस्त दे चुके हैं। 20,000 से ज़्यादा माताएं वहाँ भी जुड़ चुकी हैं। तो ये सब आज मैं बताने नहीं आया हूँ। मोदी की गारंटी का अधिकांश काम पूरा हुआ है, और मैं आदरणीय स्वामी जी को और राज्यपाल महोदय को बताना चाहूँगा कि हम लोग छत्तीसगढ़ में विकास भी और विरासत भी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, उस पर काम कर रहे हैं। तेजी से विकास तो कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर धर्म कर्म कैसे बढ़े, हमारे मतलब मठ मंदिरों का भी कैसे विकास हो, इसकी भी चिंता कर रहे हैं। शक्तिपीठों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और अयोध्या में जब प्रभु श्री राम 500 साल संघर्षों के बाद भव्य मंदिर में विराजे हैं, और हम लोग छत्तीसगढ़ वाले भगवान श्री राम को अपना भाचा मानते हैं। माता कौशल्या की जन्मभूमि है, प्रभु श्री राम का ननिहाल है। तो हम लोग यहाँ पर रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना भी सरकार की तरफ से चला रहे हैं, जिसमें अभी तक 49,000 से ज़्यादा, ये 2.5 वर्षों के दरमियान 49,000 से ज़्यादा हमारे राम भक्त अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम का दर्शन करके उनसे आशीर्वाद ले चुके हैं। हमारे बूढ़े बुजुर्गों की इच्छा होती है कि अंत समय में कोई तीर्थ व्रत कर लें, और डॉक्टर साहब ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना की शुरुआत की थी, जो बीच में बंद हो गया था, उसको फिर से शुरू किए हैं। 10,000 से ज़्यादा हमारे बुजुर्ग उसका भी लाभ ले चुके हैं, और 19 जगह को हम लोग देश में चिन्हित किए हैं। 19 जगह में जहाँ भी जाना चाहते हैं वहाँ पर सरकारी खर्चे से हम लोग तीर्थ कराते हैं। और कभी आप लोग पूछिएगा रामलला दर्शन योजना के लाभार्थियों को या मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा के लाभार्थियों को कि उसमें कैसे व्यवस्था रहती है, तो लोग तारीफ ही करेंगे। तो ये सब हम लोग छत्तीसगढ़ के अंदर कर रहे हैं। हम लोग राजिम में यहाँ पर कुंभ मनाते हैं, जिसमें पूरे देश से संत महात्माओं का पदार्पण हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में होता है। आज हम लोग शक्तिपीठों को जोड़ने का काम, विकास करने का काम कर रहे हैं। हमारा जो भोरम देव है, उसके लिए भारत सरकार से 146 करोड़ रुपया लाए हैं, और वहाँ का विकास कर रहे हैं। तो इस तरह से विकास भी और विरासत भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नारा के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। तो आप लोगों का हम लोग को आशीर्वाद ही चाहिए। हम लोग को इस छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करना है, काहे कि छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से भरपूर है। यहाँ पर वनोपज भी खूब है। 44% भूभाग वनों से आच्छादित है। यहाँ की धरती माटी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। यहाँ के लोग भी अच्छे हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए देश भर में कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो सब मिलके हम लोग को छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाना है। कहने को तो बहुत कुछ था, लेकिन माननीय राज्यपाल महोदय को सुनना है। मैं 2-3 अभी जो नया हम लोग काम कर रहे हैं, शुरू किए हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में, उसको बताकर
अपनी बात समाप्त करूंगा। एक तो जिनका बिजली बिल ज़्यादा आया है उनके लिए एक मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना चला रहे हैं। अभी 31 जून तक उसका समय था, उसको आगे 3 महीना के लिए बढ़ा रहे हैं। तो जिनका भी बिजली बिल ज़्यादा आया होगा पुराना कोरोना के समय से, तो आप लोग पंजीयन कराइए, तो आप लोगों का पूरा सरचार्ज माफ करेंगे। और एक टाइम में आप मूलधन भी पटाते हैं तो उसमें भी 10% का रियायत है। तो हम लोग 757 करोड़ रुपया बिजली बिल माफ कर रहे हैं। तो किसी का भी अगर इस तरह से ज़्यादा बिजली बिल होगा तो इस योजना का लाभ ले सकेंगे। 31 जून को फिर 3 महीना के लिए बढ़ा रहे हैं। और एक मुख्यमंत्री हेल्पलाइन अभी शुरू किए हैं। वैसे सरकार ऐसी सरकार है जो हर साल रिपोर्ट कार्ड भी जनता के समक्ष प्रस्तुत करती है। और हम लोग सुशासन तिहार के माध्यम से हम स्वयं और हमारे मंत्री सांसद विधायकगण लोगों के बीच में एक गर्मी में, मई जून की गर्मी में जाते हैं और उनसे फीडबैक लेते हैं कि सरकार के माध्यम से हम लोग जो सेवा कर रहे हैं वो कहाँ तक पहुँच रहा है। और मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है मुख्यमंत्री के नाते कि हम 33 में से 31 जिला खुद गए हैं, वहाँ गांव में जाकर चौपाल भी लगाए हैं और सब योजनाओं का फीडबैक लिए हैं। मुझे पूरी संतुष्टि है कि हम लोग अच्छे से सेवा कर पा रहे हैं। और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की मैं बात कर रहा था, इसको नोट कर लेंगे। 1076 1076 नंबर है। मांग को छोड़कर किसी भी तरह की आपकी समस्या है, चाहे ट्रांसफार्मर जल गया, चाहे किसी का थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, या किसी का नामांतरण सीमांकन किसी भी तरह की समस्या है, तो आप सीधे 1076 डायल करके उसमें शिकायत दर्ज कराइए। सभी शिकायतों के समाधान के लिए हम लोग टाइम बाउंड किए हैं और उस अवधि में आपका समस्या का समाधान होगा। और अगर कोई अधिकारी लापरवाही करेगा तो उसके ऊपर एक्शन सरकार लेगी। और इसके लिए 24 घंटा 7 दिन हमारा कार्यालय खुला रहेगा। 50-50 के शिफ्ट में 8-8 घंटा और रात में 25 लोगों का शिफ्ट बैठता है। और एक बार में 50 कॉल 1076 और रिसीव होगा। और बड़ा अच्छा इसका रिस्पांस आ रहा है और 8000 कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व हैं। हमारे सभी विभाग के अधिकारी, तहसीलदार से लेकर सचिव स्तर तक के अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं। और L1, L2, L3, L4 समाधान के लिए 4 स्तर बनाए हैं, तो आपको अवश्य समस्या का समाधान मिलेगा। तो एक तो ये आपको बताना था, आप लोगों के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार भी होना चाहिए ताकि लोगों को इसका लाभ मिले। मैं प्रतिदिन इसकी समीक्षा कर रहा हूं तो बड़ा अच्छा इसका रिस्पांस भी आ रहा है। और एक और आग्रह करते हुए कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तो मेरा भी सौभाग्य था कि राज्यमंत्री के रूप में 5 साल उनके साथ काम किया। और उन्होंने जब पहला दिन पार्लियामेंट में भाषण दिया था तो उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार रहेगी। और आप लोगों ने देखा कि उन्होंने गरीबों के लिए काम किया कि हर गरीब का पक्का का मकान हो, हर गरीब के घर में बिजली हो, हर घर में शौचालय हो, सबके घर में बैंक का खाता हो, सबके घर में नल द्वारा पानी पहुँचे। अब उनका संकल्प है कि हर गरीब के घर में बिजली भी मुफ्त मिले। इसलिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ये हम लोग चला रहे हैं। और इसमें भारत सरकार का भी 1 किलोवाट में 30,000 सब्सिडी है, प्रदेश शासन की तरफ से 15,000 सब्सिडी है, 45,000 1 किलोवाट में। 2 किलोवाट का लगाते हैं तो 90,000 और 3 किलोवाट का लगाते हैं तो 1,08,000। अभी तक मैं कल ही इसकी समीक्षा हमने किया है, अभी तक 69,000 घरों में हम लोग रूफटॉप सोलर प्लेट लगा चुके हैं। और जिनका 3,000, 4,000, 5,000 बिजली बिल आता था, आज उनका बिजली बिल 0 आ रहा है। तो मैं आग्रह करूंगा और आप लोग इसका और भी प्रचार प्रसार करेंगे कि सब्सिडी का लाभ लें और अपने अपने घरों में ये रूफटॉप सोलर प्लेट लगवाएं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में
आपको बिजली बिल 0 भुगतान करना पड़ेगा। और चूंकि मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, हम लोग को गवर्नर साहब को सुनना है। मैं एक बार फिर से अंत में कबीर जयंती की आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और पूज्य संगदेव जी महाराज साहिब का बराबर आशीर्वाद आशीर्वचन मिलते रहता है। आगे भी छत्तीसगढ़ के ऊपर में आपका इसी तरह से आशीर्वाद और हम लोगों का आप मार्गदर्शन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थोड़ा एक बार और जोरदार ताली बजा करके उनका अभिनंदन करेंगे। ये हमारे सीएम साहब जो है पसीने से भीग गए हैं। दरअसल ये मौसम ही इतना अभी गर्म है और अभी ये 10-15 जून के बाद आंधी तूफान हो जाता है, इसलिए हम लोग बड़े डोम वोम की व्यवस्था सोच रहे थे, लेकिन डोम उड़ा ले जाएंगे एक दिन तो पूरा पंडाल उड़ गया था, तो इसलिए ये शेड में व्यवस्था और हमारे सब प्रमुख लोगों को ही हमने इस कार्यक्रम में बुलाए हैं। तो हमारे सीएम साहब अभी बहुत सारी बात आप लोगों को बता रहे थे कि ये हम कर रहे हैं, लेकिन अगर वो सच मायने में और बताएं तो अभी कम से कम उनको 20-25 मिनट और लगेगा जो वो कर चुके हैं उसको बोलने में। मैं इतना जानता हूं कि वो बहुत निर्मल हृदय से छत्तीसगढ़ की शासन की सेवा में लगे हैं। 2006-07 की बात होगी, सबसे पहले जब सरखोर आश्रम जो कि बलौदा बाजार में है, वहाँ पे उस समय मुख्यमंत्री थे हमारे डॉक्टर श्री रमन सिंह जी। उन्होंने उस आश्रम की शुरुआत किया और वो आश्रम आज पूरे उधर का एक लगभग कबीर पंथ का एक तीर्थ स्थान के रूप में उन्होंने खड़ा किया। कई आसपास के पूरे नदी किनारों को बांधे, बहुत कुछ उस क्षेत्र में। पहले वो क्षेत्र बहुत कमज़ोर था, रोड भी सही नहीं थे। सनेम जांगड़े तब वहाँ पे मंडल अध्यक्ष थे। वहाँ पे डॉक्टर साहब जी का पूरा उस तरह से योगदान रहा है और उनका तब मैं 2006-07 में मैं उसी समय नया नया संत बन करके आया था। मैं मात्र 16-17 साल का था। तब से उनका सानिध्य आश्रम को और उनके हम सब लोगों को लाभ मिलता रहा है। गुरुदेव जी के साथ उनका बहुत स्नेह है। कई कार्यक्रमों में उनका हमारे आश्रमों में आते रहे हैं। उनका बहुत स्नेह है। मैं बड़े खुशी के साथ में उनको बड़े आदर भाव के साथ में मैं डॉक्टर श्री रमन सिंह जी हमारे विधानसभा अध्यक्ष को आग्रह करता हूं कि आप और हम सब लोगों को अपना मार्गदर्शन देंगे। आज का यह गरिमामय आयोजन कबीर जयंती महोत्सव सोनपैरी, इस अवसर पे परम पूज्य असंगदेव साहब जी का मैं प्रणाम करता हूँ। आप सब की ओर से, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से आज हम सब के बीच कर्नाटक से चल के इस कार्यक्रम में कबीर जयंती महोत्सव में अपनी गरिमा में उपस्थित दे रहे हमारे महामहिम कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत जी, मैं उनका स्वागत करता हूं। माननीय विष्णुदेव साय जी, हमारे मुख्यमंत्री केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी, छत्तीसगढ़ सरकार में हमारे मंत्री खुशवंत जी, हमारे यहाँ उपस्थित माननीय राजीव लोचन महाराज जी, विधायक इंद्र कुमार जी, विधायक मोतीलाल जी, चंदूलाल साहू जी, अध्यक्ष वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, अखिलेश जी महामंत्री, श्रम कल्याण बोर्ड के श्री राम प्रताप जी, विशेश्वर पटेल जी, अध्यक्ष गौ सेवा आयोग, नंदे साहू जी, अध्यक्ष रायपुर विकास प्राधिकरण, अशोक बजाज जी, डॉक्टर सनम जांगड़े जी, पूर्व विधायक, डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी, पूर्व मंत्री, निर्मल सिन्हा जी, पूर्व विधायक, अमरजीत छावड़ा जी, कोमल जंगेल जी, विनोद खांडेकर जी, जितेंद्र वर्मा जी, श्याम नारंग जी, इतने वीआईपी हैं, सबका नाम लूँगा तो 1 घंटा मुझको लग जाएगा, इसलिए क्षमा चाहते हुए आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। साहेब बंदगी साहेब। और गुरुजी ने जो विषय हम सबके सामने
उनके मार्गदर्शन में आया कि केवल वैराग्य या साधु बनना ही नहीं, वैराग्य के साथ साथ सेवा का भाव, और उस सेवा के भाव में एक बात की शुरुआत की, किसी व्यक्ति का सेवा नहीं, प्रकृति के साथ जुड़ के वृक्षारोपण का कितना बड़ा महत्व है। आज कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो वृक्षारोपण में 5 पेड़ लगाकर हुआ। इस प्रकृति को जिंदा रखना है, हम सबको जिंदा रहना है, हमारी पीढ़ियों को, तो पेड़ लगाना बहुत आप सबके लिए, हमारे लिए जरूरी है। और वचन में मधुरता, वाणी में संयम। कबीरदास जी, उनकी वाणी की ओजस्विता, प्रखरता, मगर जिस प्रकार उन्होंने पाखंड के खिलाफ कठोरता से प्रहार किया, जिस प्रकार समाज सुधारने के लिए सीधी सीधी बात की, 1000 साल के इतिहास में कोई इतना प्रखर संत हुआ है तो कबीरदास जी पैदा हुए हैं। उनसे बड़ा मैं नहीं मानता कि समाज को सुधारने के लिए, आपकी आंख खोलने के लिए, सही दिशा दिखाने के लिए छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच और मधुरता के साथ ऐसी वाणी बोलिए मन का आपक होए, औरन को शीतल करे आपहू शीतल होए। ये कोई सीख सकता है तो हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से भी सीख सकता है। कबीर के मार्ग में चलने वाले विष्णुदेव साय जी उसी भाव से काम करते हैं, निर्लिप्त भाव से। और आज उनकी उपस्थिति और आप सबकी उपस्थिति, मैं इस आयोजन में सबका स्वागत करते हुए, मैं जहाँ से आया हूँ और मेरा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ में मुझे सेवा करने का मौका आप लोगों ने दिया। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 10 साल नहीं, 12 नहीं, 15 साल तक। ये जनता का आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद है, आपका प्रेम है, जिसकी वजह से डॉक्टर रमन की पहचान मिली और छत्तीसगढ़ में आपने जवाबदारी दी। तो मैं आप सबको इस अवसर पे, जो इतने हमारे अतिथि हैं, हमको सबको सुनना है। और सुनने के बीच महाराज जी बोल रहे थे कि भोजन का समय भी हो रहा है। जब इंसान भूखा पेट रहता है तभी क्रांति होती है। तो ऐसा तो नहीं है ना, भूख तो नहीं लग रही, ठीक ठाक हैं सब, सुनना चाहते हैं। अभी 2 हमारे राष्ट्रीय स्तर के वक्ता हैं, इसलिए कबीर वाणी में ही कह दूंगा, सांच बराबरी तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांचे है ताके हृदय में आप। कबीर उन्हीं के हृदय में रहते हैं। और अंतिम रूप से जो कबीरदास जी ने अब पूरे दुनिया के लिए कहा, जैसे तिल में तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। जागना है तो अपने मन को सुनना पड़ेगा। कबीर दास जी के बारे में, उनकी सोच के बारे में, उनके आशीर्वाद के बारे में मैं एक लाइन में इतना ही कहूँगा, कबीर दास जी की कृपा से छत्तीसगढ़ में जो संस्कार है, सादगी है, प्रेम है, भाईचारा है, यहाँ न दंगे होते, न झगड़े होते, न लड़ाई होती, शांति रहती। नक्सल थे, वो बोरा बिस्तर बांध के उनको भी भेज दिया गया। तो ऐसा यदि छत्तीसगढ़ है तो कबीर दास जी की कृपा से छत्तीसगढ़, उसके संस्कार से, उनके संस्कार का असर छत्तीसगढ़ में, ऐसा प्रदेश हिंदुस्तान में कहीं मिलेगा नहीं। और इसके लिए मैं आसंगदास जी से ही पूछना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ से बेहतर स्टेट आपने देखा होगा? मुझे लगता है नहीं देखा होगा। ये है छत्तीसगढ़ की आवाज़, छत्तीसगढ़ की ताकत और कबीरदास जी का आशीर्वाद। धन्यवाद। ताली थोड़ा जोरदार बजाइए आप लोग हमारे आदरणीय डॉक्टर श्री रमन सिंह जी के। आप और हम सब लोग उद्बोधन श्रवण कर रहे थे।
बहुत ही शालीन, सरल और बहुत ही बेहतरीन नेतृत्व के वे धनी हैं। हमारे बहुत ही प्रिय आदरणीय श्री तोखन साहू जी, केंद्रीय राज्य मंत्री, से आग्रह करूंगा कि आप और हम सब लोगों को अपना संक्षिप्त आप और हम सब लोगों को विचार उद्बोधन देंगे। सभी संत समाज से निवेदन करूंगा, दोनों हाथ ऊपर उठा करके भारत माता की जयकारा लगाएंगे। बोलिए भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की। कबीर जयंती महोत्सव में पधारे हुए मंच पर विराजमान परम पूज्य संत श्री असंगदेव साहेब जी मंच पर विराजमान हैं। सब लोग ताली बजा करके गुरु जी का अभिनंदन करेंगे। हम सबका सौभाग्य है कि हम सबके बीच में कर्नाटक के राज्यपाल परम सम्माननीय श्री थावरचंद गहलोत जी मंच पर विराजमान हैं। उनका भी ताली बजा करके, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे। हमारे प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मोदी जी की गारंटी को पूरा करने वाले माननीय विष्णुदेव साय जी मंच पर विराजमान है। जोरदार तालियां आपकी बजनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में भूख को मिटाने वाले बहुत ही सम्माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, जिन्होंने 1 रुपया किलो में चावल देने की व्यवस्था बनाई, पहले बार हिंदुस्तान की धरती पर चाउर वाले बाबा के लिए जोरदार ताली बजा करके सब लोग स्वागत करेंगे। माननीय मंत्री श्री खुशवंत साहेब जी, परम पूज्य संत राजीव लोचन महाराज जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक इंद्र कुमार साहू जी, हमारे वरिष्ठ विधायक रायपुर ग्रामीण से सम्माननीय मोतीलाल साहू जी, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और भंडारगिरी निगम के अध्यक्ष बहुत ही सम्माननीय चंदूलाल साहू जी, महामंत्री अखिलेश सोनी जी, हमारे वरिष्ठ नेता सम्माननीय राम प्रताप सिंह जी, आदरणीय विशेश्वर पटेल जी, श्री नंदू साहू जी पूर्व विधायक, श्री अशोक बजाज जी, श्री सनम जांगड़े जी, श्री कृष्णमूर्ति बांधे जी, श्री निर्मल सिन्हा जी, श्री कोमल जंघेल जी, श्री विनोद खांडेकर जी, श्री श्याम नवरंग जी, अमरजीत सिंह जी, जितेंद्र वर्मा जी, सुरेंद्र पाटनी जी, हमारे देवकर साहब, आदरणीय नीरेंद्र साहू जी, यहाँ पर उपस्थित सभी संत समाज। सबसे पहले मैं गुरुदेव भगवान के चरणों में बहुत श्रद्धा के साथ नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आप सबकी ओर से छत्तीसगढ़ की पावन धरा में पधारे हुए माननीय राज्यपाल महोदय का आप सबकी ओर से, छत्तीसगढ़ के समस्त जनता की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे स्पीकर साहब विराजमान है, मंच पर सभी सम्माननीय अतिथि विराजमान हैं। आप सबको कबीर साहब के प्रागट उत्सव के इस पावन अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सब लोग कबीर जी की जयंती मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। गुरु की महिमा के बारे में विद्वान लिखते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपनो गोविंद देव बताए। यदि मुझे गुरु और भगवान का एक साथ दर्शन मिल जाए तो सबसे पहले मैं अपने गुरु का ही प्रणाम करूंगा। गुरु का प्रणाम इसलिए करूंगा क्योंकि भगवान तक पहुंचने का मार्ग यदि किसी ने बताया है तो हमारे सदगुरुदेव भगवान ही बताते हैं। ऐसे सदगुरुदेव भगवान हम सबके बीच में विराजमान हैं। कबीर जी ने यथार्थ पर चित्रण किया है। ढोंग आडंबर से दूर रहने के लिए उन्होंने कहा कि कबीरा जब हम पैदा हुए तो जग हंसे हम रोए, तो ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। जब किसी घर में बच्चा जन्म लेकर के आता है तो घर परिवार सब प्रसन्न होते हैं। हमारे घर में नया जीव आ गया पीढ़ी को आगे चलाने के लिए, लेकिन जब कोई जीव यहाँ से जाने लगे तो उसे देख करके संसार वाले रोने लग जाए तो समझना उसका जीवन सफल हो गया। ऐसे सदगुरु जी हम सबको यथार्थ के चित्रण उन्होंने किया है। कबीर जी ने गंगा के निर्मलता को गाया है। कबीरा जामन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर और पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर, पहान पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, तासो तो चाकी भरी, पीस खाए संसार। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। यानी हम कबीर जी के बाणी को अपने जीवन पर उतार करके, आत्मसात करके हम अपने जीवन को भी धन्य बना सकते हैं, अपने समाज को आगे ले जा सकते हैं, हम राष्ट्र का भी निर्माण कर सकते हैं। ऐसे कबीर जी के जन्म उत्सव पर आप सब लोग, सभी संत समाज, संत भगवान उपस्थित हैं। मैं एक बार पुनः इस मंच के माध्यम से आप सबको नमन करते हुए, गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात को यही पूरा करना चाहूँगा। आप सबके श्री चरणों में साहेब बंदगी साहेब।
थोड़ा ताली जोरदार बजाइए। हमारे आदरणीय श्री तोखन साहू केंद्रीय राज्य मंत्री बहुत ही सहज सरल स्वभाव के धनी हैं। अब मैं